सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से सप्तमः पाठः एतत् किम पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जाना है कि सह तौ ते त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ऐसा, एते, एताह जैसे शब्दों का प्रयोग करना आपने सीख लिया है। आपने यह जाना कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग के साथ किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज हम सभी इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे कि हम सभी नपुंसकलिंग शब्दों के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, इस चित्र में एक बालक दिखाई दे रहा है, इसके बाद पुष्प है, फिर पुस्तक है, पत्तियां हैं, फल हैं। तो इन सभी के लिए कैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए यह बताया गया है। अब इस बालक को देखिए, चूंकि बालक यह पुल्लिंग शब्द है, तो यह के लिए पुल्लिंग के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है एषः। अब यहाँ कहा गया कि एषः कः, यह कौन है। एषः यह, कः कौन है, यह कौन है। तो उत्तर मिलता है एषः छात्रः। एषः यह छात्रः छात्र है। ये तो पुल्लिंग शब्द की बात हो गई एक वचन के लिए। अब अगर नपुंसकलिंग शब्द है और एक वचन में है तो किस तरह उसका प्रयोग किया जाएगा। तो होगा एतत् यह किम, क्या है, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् पुस्तकम, एतत् यह पुस्तकम पुस्तक है। इसी आधार पर आगे भी दिया गया है नपुंसकलिंग के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना। आइए एक वचन में देखते हैं। एतत् किम, एतत् यह किम क्या है। एतत् पुस्तकम, एतत् यह पुस्तकम पुस्तक है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब द्विवचन के लिए एते के, एते ए दोनों, के क्या हैं, ए दोनों क्या हैं। एते पुस्तके, एते ए दोनों पुस्तके पुस्तक हैं। एतानि कानि, अब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। एतानि कानि, एतानि ये सब, कानि क्या हैं, ये सब क्या हैं। एतानि पुस्तकानि, एतानि ये सब पुस्तकानि पुस्तक हैं। पुष्प के लिए भी, पुष्प चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए हम सभी यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना सीखेंगे। एतत् पुष्पम, एतत् यह पुष्पम पुष्प है या फूल है, यह फूल है। पुष्पम विकसति, पुष्पम फूल, विकसति खिलते हैं, फूल खिलते हैं। एते पुष्पे, एते ये दोनों पुष्पे पुष्प हैं या फूल हैं, ये दोनों फूल हैं। पुष्पे विकसतः, पुष्पे विकसतः पुष्प विकसित होते हैं या खिलते हैं, फूल खिलते हैं। एतानि पुष्पाणि, एतानि ये सब, पुष्पाणि पुष्प हैं या फूल हैं, ये सभी फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिलते हैं, फूल खिलते हैं। अब यहाँ पर क्या था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या आपने अंतर देखा। एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। क्रिया में भी देख रहे हैं आप, क्रिया का भी परिवर्तन कर्ता के ही अनुसार किया जाता है। तो अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया हमेशा एक वचन होगा। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। एतत् पत्रम, एक वचन के लिए एतत् यह पत्रम पत्ता है, यह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्रम पत्ता, पतति गिरता है, पत्ता गिरता है। एतत् पत्रम, यह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्र गिरता है
या पत्ता गिरता है। द्विवचन के लिए एते पत्रे, एते ये दोनों, पत्रे पत्ते हैं, ये दोनों पत्ते हैं। पत्रे पततः, पत्र या पत्ते गिरते हैं। एतानि पत्राणि, एतानि ये सब, पत्राणि पत्ते हैं। अब देख रहे हैं एक वृक्ष से कई सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो उसी के बारे में कहा गया। चूंकि बहुवचन में प्रयोग किया गया है तो एतानि पत्राणि, एतानि ये सब, पत्राणि पत्ते हैं, ये सब पत्ते हैं। पत्राणि पतन्ति, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। अब आइए फल के बारे में देखते हैं। एतत् आम्रफलम, एतत् यह आम्रफलम, आम का फल है। यह आम का फल है। एक वचन में, द्विवचन में, अच्छा द्विवचन में अगर होगा तो क्या होगा? एते आम्रफले, एते ये दोनों, आम्रफले आम के फल हैं, ये दोनों आम के फल हैं। जबकि यह बुक में नहीं दिया गया है, बहुवचन का प्रयोग दिया गया है, इसलिए द्विवचन भी बता दिए। अब बहुवचन में इसका प्रयोग किस तरह किया जाएगा, आपकी पुस्तक में दिया गया है। एतानि आम्रफलानि, एतानि ये सब, आम्रफलानि आम के फल हैं। एतानि आम्रफलानि ये सभी आम के फल हैं। एतानि द्रक्षाफलानि, द्रक्षाफलानि अंगूर जानते होंगे आप लोग, अंगूर को संस्कृत में द्रक्षा फल कहते हैं। एतानि द्रक्षाफलानि ये सभी अंगूर के फल हैं। आइए आगे देखते हैं। एतानि फलानि, अब आप अगले चित्र में देख रहे होंगे कि कई तरह के फल रखे हुए हैं। 3 फल हैं। आप सभी को पता है कि संस्कृत में अगर एक वस्तु रहता है तो एक वचन है, 2 वस्तु रहता है तो 2 वचन है, और 2 से अधिक हो जाता है तो वह बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ वही बहुवचन का प्रयोग करना बताया गया है। एतानि फलानि, एतानि फलानि ये सभी फल हैं। एतत् नारंगम, यह नारंगी है, नारंगी में संतरा। ये एतत् नारंगम, यह संतरा है। एतत् सेवम, यह सेब है। एतत् नारिकेलम, यह नारियल है। अब ऊपर एतानि शब्द प्रयोग किया गया था, एतानि में बहुवचन का प्रयोग किया गया, लेकिन एतत् शब्द का प्रयोग किया गया तो एतत् एक एक चूंकि एक सेब दिख रहा है, एक नारियल दिख रहा है, एक नारंगी दिख रहा है, तो इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, एक वचन का प्रयोग किया गया। तो एतत् नारंगम, यह नारंगी है। एतत् सेवम, यह सेब है। एतत् नारिकेलम, यह नारियल है। आगे है एतत् छत्रम, छत्रम मतलब होता है छाता। एतत् छत्रम, एतत् यह छत्रम छाता है, यह छाता है। वर्षा भवति, वर्षा भवति वर्षा होती है। भवति का अर्थ होता है होना और अस्ति का अर्थ होता है। भवति होता है। वर्षा भवति वर्षा होता है। छत्रम रक्षति, छत्रम छाता, रक्षति रक्षा करता है, छाता रक्षा करता है। एक बार फिर से देखिए, एतत् छत्रम वर्षा भवति छत्रम रक्षति। एतत् छत्रम यह छाता है, वर्षा भवति वर्षा होती है, छत्रम रक्षति छाता रक्षा करता है। आगे देखिए, एतत् गृहम, एतत् गृहम यह घर है। अत्र एकः परिवारः वसति, अत्र यहाँ एकः एक, परिवारः परिवार, वसति रहता है या निवास करता है। यहाँ एक परिवार निवास करता है। एतत् गृहम यह घर है। अत्र एकः परिवारः वसति, यहाँ एक परिवार रहता है। एतत् वाहनम, एतत् यह वाहनम
वाहन है, यह वाहन है। एतत् चक्रम, चक्रम मतलब पहिया या चक्का। एतत् चक्रम, यह पहिया है। यदा चक्राणि चलन्ति, यदा जब चक्राणि चलन्ति पहिया चलता है, वाहनम चलति वाहन चलते हैं। जब पहिया चलते हैं तब वाहन चलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। अगले चित्र में देख रहे हैं एक स्त्री है, एक पुरुष और ढेर सारे बच्चे हैं। ये सभी किसी उद्यान, किसी बगीचे में बैठे हुए हैं, तो वहीं का चर्चा किया गया है। आइए देखते हैं। एतत् विशालम उद्यानम अस्ति। एतत्, यह, विशालम, बड़ा, उद्यानम, उद्यान, अस्ति, है। यह बड़ा उद्यान है, यह बड़ा बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अनेके अनेक, वृक्षाः वृक्ष, बहुवचन का प्रयोग किया गया। वृक्षाः में पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग। अत्र अनेके वृक्षाः, वृक्षाः वृक्ष, सन्ति हैं। अस्ति का अर्थ होता है और सन्ति का अर्थ भी है होता है, आगे बताया जाएगा। अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष हैं। यत्र वृक्षाः सन्ति तत्र पुष्पाणि पत्राणि च अपि सन्ति। यत्र, यत्र जब, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं, जब वृक्ष हैं, तत्र, तत्र तब, पुष्पाणि पत्राणि च अपि सन्ति, तब पुष्प और पत्ते भी हैं। जब वृक्ष हैं तब पुष्प और पत्ते भी हैं। यहाँ यत्र, यत्र का अर्थ यहाँ से भी होता है, इस तरह से भी कह सकते हो कि यहाँ वृक्ष हैं, वहाँ पुष्प और पत्ते हैं। यहाँ वृक्ष हैं, वहाँ पुष्प और पत्ते हैं, पत्ते भी हैं। आगे देखो। यदा पवना वहति पत्राणि पतन्ति। यदा जब, पवना वहति, पवनः मतलब हवा, वहति, वहति बहता है। जब हवा चलता है या बहता है, पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। जब हवा चलता है तब पत्ते गिरते हैं। तदा नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। तदा तब, नवीनानि नए, पत्राणि पत्ते, आगच्छन्ति आते हैं। तब नए पत्ते आते हैं। जनाः अत्र भ्रमन्ति, बालाः क्रीडन्ति, नन्दन्ति च। पुष्पाणि विकसन्ति, भ्रमराः गुंजन्ति। जनाः अत्र भ्रमन्ति, जनाः मतलब बहुत सारे लोग, अत्र भ्रमन्ति, अत्र यहाँ, भ्रमन्ति घूमते हैं, बहुत से व्यक्ति यहाँ घूमते हैं। बालाः क्रीडन्ति, बालाः मतलब बालक, क्रीडन्ति खेलते हैं, नंदन्ति आनंदित होते हैं। और बालाः, च को हम पहले कर लेते हैं, च बालाः क्रीडन्ति नंदन्ति, और बहुत से बालक खेलते और आनंदित होते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि पुष्प या फूल, विकसन्ति खिलते हैं, फूल खिलते हैं। भ्रमराः गुंजन्ति, और भौरे उस पर गुंजन करते हैं। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों में से आप सभी 10 शब्दार्थ कठिन शब्द और शब्दार्थ के रूप में लिख लीजिएगा। प्रश्न में दिए गए मौखिक के जो प्रश्न हैं उनको पेंसिल की सहायता से आप अपने पुस्तक को ही
फिल कर डालिएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पेंसिल की सहायता से इन दोनों प्रश्नों को आप अपने पुस्तक में स्वयं से भर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।